हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फ़हद। बहुत टाइम के बाद आज फिर से मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। और आज मैंने सहरी के टाइम से व्लॉग स्टार्ट करा है। सहरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर हम सो गए थे। और माशाल्लाह से आयज़ा आज 8 मंथ की कंप्लीट हो गई है। उसका फ़ोटोशूट मैं घर पे ही करती हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से करती हूँ। फिर सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले आयज़ा के फीडर वॉश करे। और रमज़ान में ऐसा कुछ काम होता ही नहीं है नाश्ता वगैरह का। और इसके बाद ईद की तैयारी जो है ना, वो हम लोग रमज़ान से करना ही स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी। सबसे पहले ये ईयर रिंग मैंने मंगवाई थी मीशो से। और ये मुझे एज इट इज़ सेम वैसे ही रिसीव हुई है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाइज। और इसका प्राइस वगैरह इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मिंत्रा से भी कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी। तो ये सारे पार्सल्स मुझे एक ही साथ रिसीव हुए, तो मैंने सोचा चलें इसकी भी अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं। और इसके अलावा मैंने मिंत्रा से बीबी क्रीम ऑर्डर करी थी। ये मेरी दूसरी क्रीम है, एक मेरी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि समर्स में काफ़ी ज़्यादा पसीना वगैरह की दिक्कत रहती है और ज़्यादा हैवी बेस भी हम नहीं करते। तो ये बिल्कुल लाइट वेट है और बहुत ही क्लियर स्किन आपको देती है। तो ये मुझे बहुत पसंद है और मैंने इसे दोबारा परचेज़ करा है। और इसके अलावा मैंने फ़ेस वॉश भी ऑर्डर करा था क्योंकि शादी के बाद से मैंने फ़ेस वॉश नहीं मंगवाया, मैं वही यूज़ कर रही थी जो मुझे मिला था। और अब मेरा फिनिश हो गया, तो मैंने सोचा चलें साथ में ये भी मंगवा लेते हैं। और उसके बाद मैंने आयज़ा को सूजी की खीर बनाई क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे पहले से ही पता है। और ये बेबी के वेट गेन के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। आयज़ा जो है ना, अगर मैं उसको खाना देने के लिए किसी दिन भूल जाऊँ ना, तो वो चिड़चिड़ी सी होने लगती है और रो कर बताती है कि उसको भूख लग रही है। और जो भी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने आयज़ा के फ़ोटोशूट की तैयारी करी। हमेशा मैं घर पे ही आयज़ा का फ़ोटोशूट करती हूँ और ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लगती, बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं और उन्हें स्टाइलिश हमें दिखाना होता है। और ये कुर्ता जो है ना, वो मैंने अपनी बहुत पहले वीडियो में शेयर किया था। और मैंने लखनऊ से लिया था इसे क्योंकि लखनऊ में तो आप जानते हैं कि चिकन करी बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी अच्छी वैरायटी वहाँ पे मिल जाती है। और जब आयज़ा 2 मंथ की थी तब मैं इसे लाई थी और इस टाइम माशाल्लाह से आयज़ा 8 मंथ की कंप्लीट हो गई है। तो ये इसे बिल्कुल फिट आ रहा है और माशाल्लाह से आयज़ा बहुत प्यारी लग रही थी इस सूट में। तो यहाँ पे मैंने खजूर ली थी, छोटा सा पर्स लिया था, कुरान शरीफ, तस्बीह और छोटी सी जहनमाज और कुछ फ्लावर्स। मैंने बस इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया था। और फिर उसके बाद मैं बिरयानी बनाने लगी थी। मैंने सोचा कि चलें आज बिरयानी बना कर डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, क्योंकि रमज़ान में किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराना बड़ा ही सवाब है। इससे आपको उतना ही अज्र मिलता है जितना कि रोज़े रखने वाले को सवाब मिलता है। और रोज़े रखने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं होती, आपको भी उसके बराबर सवाब मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ख़ुद अपने हाथों से बिरयानी बनाई थी। और इसके अलावा एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने हलाल खाने से या हलाल पानी से किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराया तो उसके लिए फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम शब कदर के दिन उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। तो अल्लाह ताला रमज़ान में हम सब की गुनाहों को माफ़ करे और हम जो इबादत करते हैं अल्लाह ताला उसको भी कबूल करे। यहाँ पे मैंने 6 किलो चिकन लिया था और आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज और 250 ग्राम मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। और जो चीज़ें मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली थी। और ये धनिया पुदीना मैंने लास्ट में ऐड कर लिया था जब मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया था। और यहाँ पे मैंने चावल 7 किलो लिए थे और इसको मैं अच्छे से बॉईल करने के बाद यहाँ पे मैं तह लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं अकेले नहीं कर रही थी, अम्मी भी मेरे साथ लगी हुई थी। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। और जिस तरह से मैंने दिखाया है आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में ही आया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सारे मसाले वगैरह जो हैं वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी।
और माशाल्लाह से बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, टेस्ट बहुत अच्छा था और सब ने तारीफ़ करी थी कि हाँ बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। सब मेरे हाथ की बिरयानी खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, नमक मिर्च वगैरह और जो चिकन है वो ज़्यादा गले नहीं और चावल जो है वो खिले खिले से रहें, ये सारी चीज़ें परफेक्ट होना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। लेकिन माशाल्लाह से सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हुई। मैंने बहुत मन से, बहुत खुशी से, बहुत प्यार से बनाया था और मैंने कोशिश करी थी कि उन लोगों तक भी ज़रूर पहुँचे जो जिनको नहीं मिलती ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग तो हमेशा खाते ही रहते हैं लेकिन उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जिन्हें बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। और सच बताऊं तो मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे हाथ से इतनी अच्छी बिरयानी कैसे बन गई, लेकिन जो भी बनी बड़ी अच्छी बनी थी। आप खुद ही देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं खुद से ही तारीफ़ कर रही हूँ, ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो का टेस्ट भी बहुत ऑसम था। आप लोग ज़रूर एक बार मेरी तरह से बना के ट्राई करें। बिरयानी मेरी बहुत अच्छे टाइम से बन गई थी, 450 के अराउंड कुछ टाइम हो रहा था, तो उस टाइम मेरी बिरयानी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से डब्बे में पैक कराया और फिर उसके बाद मैंने सारी बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करी और हम लोगों ने भी खाई। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मेरी इस मेहनत को कबूल करे और रमज़ान में हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। और आजकल मैं अम्मी क्या हूँ और इफ्तारी जो है ना वो मेरी फूफी की बेटियाँ, मेरी सिस्टर, उन सारे लोगों ने मिलके बनाई थी और माशाल्लाह से हमने काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत अच्छा रहा आज का दिन। और आयज़ा का 8 मंथ फ़ोटोशूट भी बहुत अच्छा रहा। और फिर उसके बाद हम सब ने इफ़्तार करा। काफ़ी टाइम बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ इफ़्तार करना बहुत ही अच्छा लगा मुझे और अंदर से मुझे बहुत खुशी सी फील हो रही थी। इसी तरह की मज़े की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।